प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर के केसेस सीबीआई प्रोसिक्यूट करती है। इस प्रोसिक्यूशन के लिए सेक्शन 19 के तहत सीबीआई को सैंक्शन लेना पड़ता है। 2018 के पहले ये सैंक्शन की प्रोटेक्शन केवल सर्विंग ऑफिसर्स को थी, यानी रिटायर्ड ऑफिसर्स के अगेंस्ट सीबीआई को सैंक्शन की जरूरत नहीं थी। 2018 के बाद सिचुएशन बदल गई। 2018 के बाद सीबीआई को एक रिटायर्ड ऑफिसर को प्रोसिक्यूट करने के लिए भी सैंक्शन चाहिए, यानी कि ये प्रोटेक्शन अब एक रिटायर्ड ऑफिसर की तरफ भी बढ़ा दी गई है। इसका काफ़ी एनजीओज़ ने ऑपोजिशन भी किया था, बट खैर वो एक अलग टॉपिक है। अब सीबीआई प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर केस एक रिटायर्ड ऑफिसर के खिलाफ भी सैंक्शन ऑब्टेन करने के बाद ही इनिशिएट कर सकती है, यानी कि सेक्शन 19 की प्रोटेक्शन अब रिटायर्ड ऑफिसर की तरफ भी है। बट क्या हो अगर कोई केस इन दोनों डेट्स के बीच में फॉल करे, यानी एफआईआर अमेंडमेंट के पहले, चार्जशीट अमेंडमेंट के बाद, तो उस केस में क्या होगा? क्या अमेंडेड लॉ अप्लाई करेगा? यानी कि अगर कोई रिटायर्ड ऑफिसर के अगेंस्ट एफआईआर अमेंडमेंट के पहले फाइल हुई हो, चार्जशीट अमेंडमेंट के बाद फाइल हुई हो, तो क्या उस रिटायर्ड ऑफिसर के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन के लिए सीबीआई को सैंक्शन चाहिए या नहीं चाहिए? चलिए देखते हैं इसी को आज के केस में। दोस्तों, आज के केस में जो रिटायर्ड ऑफिसर की प्रोसिक्यूशन हम डिस्कस कर रहे हैं, उस रिटायर्ड ऑफिसर के अगेंस्ट एफआईआर हुई थी अमेंडमेंट के पहले। अमेंडमेंट आया 26 जुलाई 2018 को। चार्जशीट फाइल हुई अमेंडमेंट के बाद। अब ऐसे में रिटायर्ड ऑफिसर के अधिवक्ता का कहना था कि चार्जशीट तो अमेंडमेंट के बाद फाइल हुई है, इसलिए नया कानून लगना चाहिए और सीबीआई को प्रोसिक्यूट करने के लिए सैंक्शन की जरूरत है। अब इस जंक्चर में दोस्तों हम देखते हैं अमेंडमेंट है क्या। ये आपको जजमेंट में कोटेड मिलेगा पैराग्राफ 31 और 32 में। दोस्तों, इस अमेंडमेंट के थ्रू ये वर्ड्स ऐड किए गए थे, हु इज एम्प्लॉयड और हु वाज एम्प्लॉयड एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस, यानी कि रिटायर्ड ऑफिसर। अब इस सिचुएशन में हाई कोर्ट के सामने पहला क्वेश्चन तो है कि क्या ये अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिव हो सकता है, और अगर ये अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिव नहीं और प्रोस्पेक्टिव है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा जब एफआईआर अमेंडमेंट के पहले फाइल की गई है और चार्जशीट अमेंडमेंट के बाद है। दोस्तों, इस सिचुएशन में हाई कोर्ट के लिए पोजीशन क्लियर था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इस टॉपिक पे क्लियर रूलिंग है कि अगर एफआईआर अमेंडमेंट के पहले फाइल्ड है और चार्जशीट अमेंडमेंट के बाद फाइल्ड है, तो इस सिचुएशन में हम एफआईआर के डेट को देखेंगे, और अगर एफआईआर अमेंडमेंट के पहले है तो फिर पुराना लॉ लगेगा, और अगर एफआईआर अमेंडमेंट के बाद है तो नया लॉ लगेगा। तो इस रेलेवेंट पैराग्राफ को हम जजमेंट में देखते हैं। दोस्तों, जजमेंट के पैराग्राफ 32 में हाई कोर्ट ने क्लियरली प्रेसिडेंट को फॉलो किया, जो कि सुप्रीम कोर्ट का है, कि अगर एफआईआर अमेंडमेंट के पहले रजिस्टर की गई है तो पुराना लॉ लगेगा। यानी कि इस केस में रिटायर्ड ऑफिसर पे पुराना प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लगेगा, जिसमें रिटायर्ड ऑफिसर के लिए सीबीआई को सैंक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है, और इस वजह से ये क्वॉशिंग पिटिशन खारिज हुई और हाई कोर्ट ने अल्टीमेटली होल्ड किया कि अगर अमेंडमेंट के डेट के पहले एफआईआर रजिस्टर्ड है तो आप पुराना लॉ लगाएंगे, यानी कि हमें एफआईआर की डेट देखनी है लॉ की एप्लीकेबिलिटी देखने के लिए। ये लॉ रेट्रोस्पेक्टिव नहीं था, इसलिए इस लॉ के लिए हम एफआईआर का डेट देखेंगे। अगर एफआईआर का डेट अमेंडमेंट आने के पहले का है तो पुराना लॉ लगेगा, जो कि इस केस में हुआ, और इसी वजह से सीबीआई को सैंक्शन की जरूरत नहीं पड़ी सेक्शन 19 के तहत। बट दोस्तों, नए लॉ के तहत याद रखें कि अब अक्यूज्ड ऑफिसर चाहे सर्विंग हो चाहे रिटायर्ड हो, उसके अगेंस्ट सीबीआई को सैंक्शन की जरूरत है प्रोसिक्यूशन के लिए। इस ग्राउंड पर काफी एनजीओज ने अमेंडमेंट का विरोध भी किया था, कह के कि ये इस तरह से तो गवर्नमेंट करप्शन को प्रमोट कर रही है। बट ये सेक्शन 19 एक प्रोविजन है जो कि पब्लिक सर्वेंट्स को प्रोटेक्ट करता है वेक्सेशियस और फॉल्स एलिगेशन से है। इसीलिए ये प्रोविजन लाया गया था कि एफिशिएंट वर्किंग बना रहे ब्यूरोक्रेसी का। तो दोस्तों, आई होप आज का टॉपिक थोड़ा टेक्निकल था पर आपको समझ में आया हो, और ऐसे वीडियोस के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।